दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। ए 319 से 500 ईस्वी, बी 319 से 324 ईस्वी, सी 325 से 375 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। सही उत्तर है ए 319 से 500 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। ए पुष्यमित्र शुंग, बी प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है बी प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी अशोक महान, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है डी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है डी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ विलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है सी व डी अशोक व समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, डी समुद्रगुप्त के। सही उत्तर है डी समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल। सही उत्तर है सी महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का निम्नलिखित किसका लेख मिलता है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। सही उत्तर है ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्विया प्रथम उपाधि थी। समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघवर्ष की, गौतमीपुत्र, सचकर्णी की। सही उत्तर है समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। 2 उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। 3 वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 व 3 सही है, केवल 1 सही है। सही उत्तर है डी 1 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, उनके राज्य। धनंजय, अवमुक्त, नीलराज, कंची, उग्रसेन, कुशलपुर, विष्णुगोपा, पालक्का। ऑप्शन दे रखें 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 1 4 2, 4 3 2 1। सही उत्तर सी 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में। अशोक, चंद्र, हर्ष और अनंगपाल। सही उत्तर है बी चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुर्णों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ। मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। सही उत्तर है सी गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुर्णों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुधगुप्त के शासनकाल में। सही उत्तर है सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुर्णों पर विजय प्राप्त की।
चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त चैत्र, सी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुरणों को पराजित किया थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त चैत्र, सी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुरणों को पराजित किया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त चैत्र, डी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने हुरणों को पराजित किया था? बी त्रिस्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख क्षेत्र, ए बी त्रिस्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? ए हुण आक्रमण, बी प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सी उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, डी अरब आक्रमण क्षेत्र, डी अरब आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त चैत्र, सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त चैत्र, सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, श्रीगुप्त। उपयोग में से कोई नहीं, चैत्र है डी चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कुमारगुप्त फर्स्ट, मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी गुहा अभिलेख, डी समुद्रगुप्त एरण अभिलेख चैत्र, सी प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में के नीचे दिए गए कूट से क्षेत्र का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त, दत्ता देवी, समुद्रगुप्त, कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार देवी, कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी। ऑप्शन रखे 3 1 2 4, 2 1 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1। सही उत्तर है ए 3 1 2 4। चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम अनंता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की 30वीं शताब्दी में जबकि हुण आक्रमण में से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर, डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। सही उत्तर है सी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ए त्रामलिप्ति, बी बड़ौज, सी कल्याण, डी काम्बे। सही उत्तर है ए त्रामलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ए कल्याण, बी त्रामलिप्ति, सी बड़ौज, डी काम्बे। डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क एवं व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है? ए प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं के सादा संरक्षण दिया। सी बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। डी इस संबंध में फर्स्ट ए व बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। 2 श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। 3
श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कोटों पर से उत्तर चुनिए। केवल 1 व 2, केवल 3, केवल 2 व 3, 1 2 3। सही उत्तर है सी, केवल 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ए वस्त्र उत्पादन, बी बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी हस्तशिल्प, डी अफीम खेती। सही उत्तर है ए वस्त्र उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला के प्रेम कथा के बारे में, सी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? ए सोमिल, बी शूद्रक, सी सोनक, डी सुश्रुत। सही उत्तर है दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सोमिल्या, शूद्रक, सोनक। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। सही उत्तर है बी भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती के लेखक थे? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। सही उत्तर है सी भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 2 तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 3 5वीं शती ईस्वी के कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 4 7वीं शती ईस्वी में चक्र चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कोटों में आधार पर क्षेत्र का चयन कीजिए। केवल 1 व 2, केवल 3 व 4, 1 3 4, 1 2 3 4। सही उत्तर है सी 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया। यह स्थित था उज्जैन, कौशाम्बी, रामलिप्ति, पाटलिपुत्र। से उत्तर डी रामलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? वररुचि, शंकु, अक्षपणक, अमर सिंह। से उत्तर है सी अक्षपणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त, अशोकमान, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त, डी ब्राह्मीर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क, पर्ण। सही उत्तर है बी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? कारसापण, दिनार, निष्क, स्वर्ण। सही उत्तर है बी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? कारसापण, दिनार, रूपक, निष्क। सही उत्तर है सी रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र
बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी। सही उत्तर है बी, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है? एरण में, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। सही उत्तर है ए, एरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, डी घटोत्कच ने। सही उत्तर है ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, अशोक, परक्रमांक, समुद्रगुप्त, प्रियदर्शनी, चंद्रगुप्त सेकंड, कर्मादित्य, डी स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य। ऑप्शन रखें 1 2 3 4, 3 2 1 4, 2 1 4 3, 4 3 2 1। सही उत्तर है सी, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन। सही उत्तर है ए, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। सही उत्तर है ए, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। सही उत्तर है सी, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोलों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। सही उत्तर है बी, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। सही उत्तर है सी, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग। ए बी, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी सिंचित भूमि, सी घने जंगल की भूमि, डी जोती हुई भूमि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणमाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। सही उत्तर है ए, भूमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि, कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ए सैन्य अधिकारियों को, बी सिविल अधिकारियों को, सी ब्राह्मणों को, डी दरबारी विद्वानों को। सही उत्तर है सी, ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ए विदक भागम, बी हिरण्य, सी उद्रंग, डी उपरनिका। सही उत्तर है ए, विदक भागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? तांबे के बर्तन के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। सही उत्तर है सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में घंटाशाला, कदूरा, चोल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य कला से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल। सही उत्तर है ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरमण किस जातीय दल का था? ए सीथियन, बी हूण, सी यूची, डी शक। सही उत्तर है बी, हूण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ए बुद्धगुप्त, बी यशोधर्मन, सी शशांक, डी प्रभाकर वर्धन। सही उत्तर है बी, यशोधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? युआंग चुआंग, फाइयान, सोंगयोन, इत्सिंग। सही उत्तर है सी, सोंगयोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग ने भारत की यात्रा की थी। ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, 552 ईस्वी से 597 ईस्वी। उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। 3 उनके भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है। सही उत्तर है सी, 1 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम दृष्टि के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश व काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। सी बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। क्षेत्र ए इसे राज्य के लिए आय का स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। कहीं से? चीन से, ईरान से, इंडोनेशिया से, भारत से। कहाँ से? भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। बी चंद्रगुप्त सेकंड की पश्चिम भारत के शक क्षेत्रों पर विजय। सी समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। डी गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। क्षेत्र ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ए कपिल, गौतम, नागार्जुन, चारवाक। क्षेत्र ए कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। सही उत्तर है बी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया गौतम द्वारा, जैमिनी द्वारा, कपिल द्वारा, पतंजलि द्वारा। सही उत्तर है सी कपिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आस्था के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। 2 सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाने के लिए जाना जाता है, न कि ब्रह्मा प्रभाव अथवा कारक। उपयुक्त कथनों में सही उत्तर बताइए। ए केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न 1 न 2। क्षेत्र बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता थे। कथन 2 कपिल यह बताते हैं कि किस व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। ए कथन फर्स्ट व कथन सेकंड दोनों ही सही है। बी कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। सी कथन फर्स्ट व कथन सेकंड दोनों ही गलत है। ए कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। सही उत्तर है ए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। सही उत्तर है ए पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि, रामदेव। सही उत्तर है सी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। सही सी पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे। रघुनाथ शिरोमणि,
गंगेश श्रीधर उदयन। सही उत्तर बी व डी, गणेश गंगेश व श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? एक, कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन की, संयमवाद वालों की, आजीवकों की, चारवाकों की। सही उत्तर डी, चारवाकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन, चारवाक, बौद्ध, सांख्य। सही उत्तर बी, चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति। सही उत्तर सी, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। सही उत्तर बी, गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी। सही उत्तर सी, गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम, कपिल, शंकर, वल्लभ। सही उत्तर ए, गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे? गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी। सही उत्तर ए, गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांस के प्रणेता थे? कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। सही उत्तर डी, जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। न्याय दर्शन वास्तविक ज्ञान का विग्रहण, मीमांसा दर्शन आत्मज्ञान, सांख्य दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, वेदांत दर्शन तार्किक चिंतन। ऑप्शन रखे 2 4 1 3, 4 3 1 2, 1 4 2 3, 3 4 1 2। सही उत्तर बी, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। सही उत्तर बी, वैशेषिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी न्याय, ई योग। सही उत्तर सी, सॉरी ई योग। सॉरी योग नहीं है, मीमांसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? चारवाक से, जैन से, बौद्ध से, मीमांसा से। सही उत्तर डी, मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। सही इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर डी, वैशेषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? ए मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत एवं कापालिक, डी सांख्य एवं योग। से उत्तर सी, लोकायत एवं कापालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य। से उत्तर सी, चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन के संस्थापक है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, महात्माबुद्ध। इनमें से कोई नहीं। से उत्तर ए, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? एकत्ववाद, समग्र एकत्ववाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। से उत्तर डी, अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? ए शंकर, बी कपिल, सी रामानुज, डी पतंजलि। से उत्तर ए, शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग। इनमें से कोई नहीं। से उत्तर है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज, माधव। से उत्तर बी, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रम संवत 3100 ईसा पूर्व, शक संवत 320 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 47 ईसा पूर्व, कली संवत 58 ईसा पूर्व। 5 ऑप्शन दे रखे हैं 248 ईसा पूर्व। ये इनका मिलान करना है। ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 5 1, 1 3 4 2, 1 3 2 4,
4 5 2 3 4 3 2 1 से उत्तर डी 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रम संवत 5800 ईस्वी को आरंभ हुआ। शक संवत सन 48 ईस्वी में आरंभ हुआ। 3 गुप्त काल सन 319 में आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन काल का युग सन 1192 ईस्वी में शुरू हुआ। सही उत्तर है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। सही उत्तर डी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 300 330 407 ए 601। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 477 ईस्वी 499 ईस्वी 413 ईस्वी 634 ईस्वी। से उत्तर डी 634 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर, श्रावस्ती। से उत्तर है सी प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, पुरस्पुर। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हरिसेन, कल्याण, कालिदास। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमल गुप्त। सही उत्तर है बी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, थानेश्वर। सही उत्तर है ए कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। सही उत्तर है सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा बल्लभी में, बल्लभी तथा प्रयाग में। सही उत्तर है ए कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। सही उत्तर है बी प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अपरगमन को रोका? पुलकेशिन फर्स्ट ने, पुलकेशिन सेकंड ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने, विक्रमादित्य सेकंड ने। सही उत्तर क्या दोस्तों? बी पुलकेशिन सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, बी विक्रमादित्य द्वितीय, सी पुलकेशिन प्रथम, डी पुलकेशिन द्वितीय। सही उत्तर है डी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी, 634 ईस्वी। सही उत्तर है बी 618 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का। उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपयोग में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट। सही उत्तर है बी सम्राट हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। सही उत्तर है बी ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन जुआंग ह्वेनसांग तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार इस संदर्भ में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी प्रकार की निर्देशित अथवा दोष के लिए निम्न साधन थे। 3 व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन केवल 1, केवल 2, केवल 2 व 3, केवल 1 व 3, 1 2 3। सही उत्तर है बी केवल 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, तुंगकुआन, कुयेनयू। उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपयोग में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। सही उत्तर है बी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। सही उत्तर है सी, रेशम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। सही उत्तर है डी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, सी यू की रचना। सही उत्तर डी, सी यू की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? फाहियान, सुंगयुन, वेनसांग, इत्सिंग। सही उत्तर है सी, वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा है? ए फाहियान, बी अल्बुरुनी, सी मैगस्नी, डी वेनसांग। सही उत्तर है डी, वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 450 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, बी प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, सी विनिमय पत्र, डी समन द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। सही उत्तर है सी, विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए हो क्योंकि, यीन तो, सी यू की, सी किया वोनो। सही उत्तर है बी, यीन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? मुसलमान, कुषाण, सीथियंस, मुगल। सही उत्तर है ए, मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। सही उत्तर है ए, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही उत्तर है डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर युग के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। सही उत्तर है ए, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी? कारणार, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनिए। ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। 2 चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न एक न दो। क्षेत्र डी, न एक न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबूज ईद, अलमसूदी, तथा अलबुरुनी ने किया है। 2 शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, न एक सही है न दो सही है। उत्तर सी, एक व दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है? ए अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। 2 भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनीय संरचना का उदय। 3 सामंत तथा उनके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 3, 1 2 3। सही उत्तर है बी, केवल 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। 3
उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। 4th, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ए कश्मीर में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर है बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। ए श्रृंगेरी, बी श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, बी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, डी पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। सही उत्तर है सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। ए पुरी, बी द्वारका, सी मानसरोवर, डी रामेश्वरम। सही उत्तर है सी मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। ए रविकीर्ति पुलकेशिन सेकंड, बहुभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन हर्ष, दंडी नरसिंह वर्मन। सही उत्तर है सी हरिसेन हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची में दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। दरबारी कवि राजा अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त सेकंड, कालिदास, समुद्रगुप्त, हरिसेन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन रखें 1 2 3 4, 4 1 2 3, 4 3 2 1, 2 4 1 3। सही उत्तर है बी 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। भोज उज्जैन, दुर्गावती विदिशा, समुद्रगुप्त धार, अशोक गोंडवाना। ऑप्शन रखें 4 3 2 1, 3 4 1 2, 4 3 1 2, 3 4 2 1। सही उत्तर है डी 3 4 2 1, यानी कि भोज धार, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परिचित स्थल वर्तमान राज्य भीलसा मध्य प्रदेश, द्वारसमुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युग में कौन से युग सम्मिलित है। केवल 1 व 3, केवल 1 व 4, केवल 2 व 3, केवल 2 व 4। सही उत्तर है ए केवल 1 व 3। भीलसा मध्य प्रदेश में है, द्वारसमुद्र कर्नाटक, गिरनार गुजरात, थानेश्वर हरियाणा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।